हेलो दोस्तों, ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वो है चुंबक है टॉपिक। ठीक है, चुंबक का मतलब टॉपिक है वो 3-4 दिन चलेगा। 3-4 दिन इसलिए चलेगा कि थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक, इसलिए आराम से 4 वीडियो बनाएंगे। 4 वीडियो में अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसे लगा, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसका भी कमेंट कर सकते हो आप। बात करते हैं हम चुंबक की। तो चुंबक की सबसे पहले आती है परिभाषा, क्या डेफिनेशन। तो चुंबक है, चुंबक के बारे में देखो कि एक ऐसा पिंड होता है जिसमें क्या होता है, चुंबक होते हैं ना, जिसमें एक ऐसा पिंड होता है जो छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण हो तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहर जाए। उत्तर व दक्षिण दिशा ठहर जाए, यानी एक ऐसा पिंड जो लोहे के टुकड़े को, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने व स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम चुंबक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी एक ऐसा पिंड होता है जो लोहे के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको तो आकर्षित करने का गुण हो तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहर जाए तो वह क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। अब बात करते हैं चुंबक की। तो चुंबक देखो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। चुंबक मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। एक तो होगा प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होगा कृत्रिम चुंबक। बात करते हैं प्राकृतिक चुंबक क्या है। तो प्राकृतिक चुंबक देखो कि कुछ साल पहले यानी कई वर्षों पहले जो जमीन या भूगर्भ में खोजे गए लोडस्टोन और मैग्नेटाइट व लोडस्टोन नामक जो पत्थर खोजे गए ना भाई, क्या हुआ, प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, इसकी बात आती है। तो कई वर्षों पहले, ठीक है, कई वर्षों पहले भूगर्भ से खोजे गए जो पत्थर थे ना, जिनका नाम था मैग्नेटाइट और लोडस्टोन नामक 2 पत्थर थे। नामक क्या थे? नामक 2 पत्थर थे। इन पत्थरों को क्या कहा गया? इन पत्थरों को हम प्राकृतिक चुंबक कहते थे। ठीक है, यानी प्राकृतिक चुंबक वह होते हैं जो कई वर्षों पहले जमीन से मैग्नेटाइट एवं लोडस्टोन नामक पत्थर खोजे गए, उनको भी प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। अब बात आती है कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक होते हैं ना, ये देखो कृत्रिम विधियां होती हैं, उनसे बनाए जाते हैं। किन से? कृत्रिम विधियों से बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कृत्रिम विधियों से बनाए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कृत्रिम चुंबक की। तो देखो कृत्रिम चुंबक है, कृत्रिम विधियों से बनाया जाता है। इस कृत्रिम चुंबक के भी 2 प्रकार है। वो कौन कौन से है देखो। बात करते हैं कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक के 2 प्रकार है। 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो है जो है अस्थायी चुंबक। ठीक है, एक तो होता है अस्थायी चुंबक और दूसरा होता है वो होता है अस्थायी। अस्थायी चुंबक को हम विद्युत चुंबक बोल सकते हैं। अस्थायी चुंबक को हम क्या बोल सकते हैं? विद्युत चुंबक। यानी ये विद्युत से बनाई जाती है। विद्युत चुंबक बोलो चाहे अस्थायी चुंबक बोलो, एक ही बात है। यानी कृत्रिम चुंबक के 2 प्रकार, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी को विद्युत चुंबक कहते हैं। पहले बात करते हैं हम अस्थायी चुंबक की। अस्थायी चुंबक क्या है देखो,
तो अस्थायी चुंबक उसे कहते हैं जो मतलब ऐसा चुंबक जिनका गुण यानी जिनका गुण कई वर्षों तक बना रहे, यानी ऐसा चुंबक जिसका गुण होता है किसी मतलब चुंबकत्व गुण अनेक वर्षों तक बना रहे, अनेक वर्षों या अनेक सालों तक बना रहे, अनेक वर्षों तक बना रहे, तो उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है, यानी अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं? तो चुंबक का चुंबकत्व गुण, यानी किसी चीज़ है वो चुंबक है, उस चुंबक का क्या होता है? जो चुंबकत्व गुण होता है ना, ये होती है चुंबक में दो पोल होते हैं N और S। तो चुंबक का चुंबकत्व गुण यानी किसी लोहे कण को आकर्षित करने का गुण होता है ना, उसे चुंबकत्व गुण कहते हैं। तो वो अनेक वर्षों तक बना रहे तो उसे क्या कहते हैं? अस्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अस्थायी चुंबक बात करते हैं। तो ये अस्थायी चुंबक होता है ना, ये किसका बना होता है? एक तो होता है कार्बन स्टील और कार्बन स्टील और कार्बन स्टील का होता है एक हो सकता है कोबाल्ट स्टील का, कोबाल्ट स्टील। यानी जो अस्थायी चुंबक होता है ना वो कार्बन स्टील या कोबाल्ट स्टील से बना होता है। बना किसका होता है? तो कार्बन स्टील या कोबाल्ट स्टील का बना होता है। अब इसकी बात करते हैं कि अस्थायी चुंबक होता है, इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति मतलब शेप, इसकी आकृति कैसी होती है? देखो, अस्थायी चुंबक की बात करते हैं आकृति यानी शेप की। तो देखो कैसी होती है आकृति होती है। एक तो होती है ऐसे आई प्रकार की, ठीक है, ये एक शेप तो ये है, इसको कहते हैं एन पोल और ये एस पोल। एक होता है यू प्रकार का, यू प्रकार की आकृति होती है। ठीक है, एक होती है हॉर्स यू यानी हॉर्स यू प्रकार की होती है इस प्रकार। इस प्रकार की होती है, इसको कहते हैं हॉर्स यू। ये ऑन एन पोल होगा, ये एस पोल होगा, ये यू आकृति में एन पोल एस पोल। ठीक है, ये यू आकृति की और ये आई आकृति की, ये होती है अस्थायी चुंबक की आकृति की मतलब आकृति होती है वो तीन है। कौन कौन सी? आई प्रकार, यू प्रकार और हॉर्स यू यानी घोड़ा प्रकार की। घोड़ा की नाड़ होती है ना, घोड़े की नाड़ की तरह होती है ये। अब बात करते हैं कि अस्थायी चुंबक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखो उपयोग की बात आती है तो उपयोग कहाँ होता है? एक तो होता है लाउड स्पीकर में, लाउड स्पीकर में होता है, हेडफोन में होता है, चुंबकीय सुई में होता है, चुंबकीय सुई इसमें इसका उपयोग होता है। हेडफोन में होता है, लाउड स्पीकर में होता है। एक होता है मापक यंत्रों में, मापक यंत्रों में होता है। एक होता है डायनेमो में। ठीक है दोस्तों, ये इसका उपयोग होते हैं, उपयोग मोस्ट है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो लाउड स्पीकर, हेडफोन, चुंबकीय सुई, मापक यंत्र, डायनेमो, इनमें उपयोग होता है अस्थायी चुंबक का। अब बात करते हैं अस्थायी चुंबक की। अस्थायी चुंबक क्या है? देखो, अस्थायी चुंबक, तो अस्थायी चुंबक क्या होता है? देखो, एक सॉफ्ट आयरन की रोड होती है। ये क्या है? सॉफ्ट आयरन की रोड है, इसको कहते हैं सॉफ्ट आयरन की छड़ मान लो आप। ठीक है, सॉफ्ट आयरन की क्या है? ये छड़ है।
इस छड़ पर क्या होता है, तांबा या एल्यूमिनियम का एनामेल्ड तार होता है ना, उसको इस प्रकार कोयल बना के लपेट दिया जाता है और इस कोयल को क्या किया जाता है, डीसी सप्लाई दी जाती है। यहाँ से क्या दिया जाता है, डीसी धारा या डीसी स्रोत से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो डीसी धारा का जैसे हम प्रवाह करेंगे ना इसमें, तो इसमें क्या होता है, डीसी धारा के कारण क्या होगा, इसमें चुंबकीय गुण पैदा हो जाएंगे। तो ये क्या छड़ होती है, जो छड़ क्या हो जाती है, चुंबक बन जाती है। इसमें धारा प्रवाह होने के कारण क्या होता है, चुंबकीय गुण आ जाते हैं और ये चुंबक बन जाती है। ये एन पोल होता है और ये एस पोल हो जाता है। ठीक है, ये एन पोल बनेगा, ये एस बनेगा। चुंबक में मतलब दो ध्रुव होते हैं। दो ध्रुव कौन कौन से हैं, एक तो होता है एन ध्रुव जिसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव या उत्तरी पोल भी बोल सकते हैं ध्रुव। ये होता है दक्षिणी पोल, दक्षिणी पोल। ठीक है, दो ध्रुव होते हैं एन और एस। एन को उत्तरी कहते हैं और एस को दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है दोस्तों, इसको डीसी धारा देने पर क्या होगा, चुंबकीय गुण पैदा हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाती है, चुंबक तो बन जाता है। इसको क्या होता है, डीसी धारा देकर और ज़्यादा धारा देकर भी शक्तिशाली बनाया जा सकता है। किसको, अस्थायी चुंबक को। जबकि अस्थायी चुंबक क्या होता है, केवल सीमित रहता है, वो अस्थायी है। अस्थायी चुंबक को हम जितनी देर तक धारा देंगे उतनी देर तक चुंबक रहेगी, बाकी जैसे धारा से संपर्क हटाएंगे तो विद्युत का चुंबक जो बनना है वो चुंबक बंद हो जाएगा बनना। ठीक है, इसलिए ये अस्थायी चुंबक है। अस्थायी चुंबक को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक बोल सकते हैं, इसीलिए इसको विद्युत चुंबक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखो, उपयोग होता है, एक तो इसका उपयोग जनित्र में यानी जनरेटर में होता है, मोटर में होता है। ठीक है, जनरेटर में होता है, मोटर में होता है। एक होता है विद्युत घंटी में, विद्युत घंटी में इसका उपयोग होता है। ये उपयोग मेनली याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। और वैद्युतिक यंत्रों में भी होता है, वैद्युतिक यंत्रों में इसमें इसका उपयोग होता है। मोस्टली ये ज़्यादा पूछा जाता है इसका एक तो उपयोग, और एक यानी ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा बनाता है। तो ज़्यादा शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है, जो विद्युत चुंबक होता है उससे हम ज़्यादा शक्तिशाली विद्युत चुंबक बना सकते हैं हम, यानी शक्तिशाली चुंबक। शक्तिशाली चुंबक हम किससे बना सकते हैं, तो विद्युत चुंबक होता है ना, उससे हम शक्तिशाली चुंबक बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक के बारे में अंतर, और इसके बारे में चुंबकत्व के कौन कौन से गुण हैं उनके बारे में कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके इस पढ़ाई का।